तो इसलिए सवाल तो उठ रहे हैं। तो सरकार अपने दामन को साफ करने के लिए कोई रास्ता तो निकालेगी कि जिससे जनता और विपक्ष, जो विपक्ष सवाल आज उठा रही है, तो ये कम से कम उस दायरे में सरकार अपने आप को पाक साफ करने के लिए यही एक रास्ता है कि आप हर पंचायत में, हर प्रखंड में उस लिस्ट को आप टांग दें, लटका दें, और लटकाने के बाद वहाँ पर जनता जाए और अपने प्रखंड में जो रहते हैं उसमें परिवार के सदस्य की संख्या, उसकी आर्थिक स्थिति, जिसका भी अभी सर्वे हुआ है, उसको देख करके वो अपना शिकायत दर्ज करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शीतकालीन सत्र शुरू है और कल बिहार विधानमंडल में जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होना है। ऐसे में विपक्ष और सरकार की नोक-झोंक जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो है जातीय सर्वेक्षण पर जो है बहस करने की बात छेड़ी थी। हालांकि सरकार उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। कैसा देख रहे हैं सर, जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट कल जो है वह पेश होगी, तो क्या लगता है कि सरकार जो आंकड़े पेश किए हैं वो सब सही है? देखिए, ये जो आंकड़ा आया है उभर करके, तो उभर के आया है, इस पर सरकार का चूंकि यह दिया गया आंकड़ा है और सरकार कह रही है कि ये मेरा साइंटिफिक आंकड़ा है, हमने जो सर्वे कराया है वो बिल्कुल सही है। तो सवाल है इस पर यह कि अभी कई जातियाँ जो है ये कह रही है कि हमारा जो ये जनसंख्या है वो हमारी जनसंख्या को घटा दिया गया है, घट गया है, हम जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ी है। तो ये दावा उनका कहना है, और सरकार जो आंकड़ा पब्लिश करी है, अब इस विषय को अगर आप एक कसौटी पर लाते हैं कि आखिर है क्या, तो इस विषय पर निश्चित तौर पर सरकार को इस आंकड़े को पंचायत पर या प्रखंड पर इसे पब्लिश करना चाहिए, और उस पंचायत और उस प्रखंड के लोग उस आंकड़े में अपना नाम खोजेंगे, अपनी सारी जो स्थिति है, जिस जिस चीज़ का उसमें डेटा डाला गया है उसको देखेंगे, समझेंगे। अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है तो सुधार होगा, यदि किसी का नाम छूट गया है तो नाम उसमें डाला जाएगा। तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? और फाइनली एक बार ये पब्लिश कर देना, और उस पर जब सवाल उठ रहा है और सरकार उस पर कोई काम कर नहीं रही है फिर सुधार की दिशा में, और सरकार का यह कहना है कि नहीं, जो हमने कह दिया वही सही है, तो चूंकि सरकार के कर्मचारियों के द्वारा यह जो भी काम किया गया है उसमें कई जगह दोषपूर्ण परिस्थिति सामने दिख रही है। क्योंकि कई जगह जैसे मकान का नंबर लिया गया, कुछ लोग हमें भी शिकायत किए हैं कि मकान का नंबर लिया गया, उसके जाति नहीं पूछी गई। इस तरह की कई बात बहुत तरह के लोग कहते हैं। तो सरकार को तो अपना दामन साफ करने के लिए निश्चित तौर पर प्रखंड में इस आंकड़े को ब्लॉक ऑफिस में जाकर के इसको टांगना चाहिए, उसको चिपकाना चाहिए कि देख लीजिए, अगर आपका कोई भी आंकड़ा में कहीं गलतफहमी है या गलती से कुछ अंकित हो गया है, तो ये सब चीज़ को सुधार करने के लिए, जिस तरह वोटर कार्ड में होता है, जिस तरह आधार कार्ड में है कि सुधार करने की उसमें गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर किसी का छूट गया है, बहुत तरह की ऐसी बात लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो हमारी जाति जो है उसको जो है, अगर हम नौकरी करने वाले हैं या हम मजदूरी करने वाले हैं, हम उस समय घर से बाहर थे या जैसे भी हो, किसी कारण से उसका नाम दर्ज नहीं हो सका, तो इसलिए सवाल तो उठ रहे हैं। तो सरकार अपने दामन को साफ करने के लिए कोई रास्ता तो निकालेगी कि जिससे जनता और विपक्ष, जो विपक्ष सवाल आज उठा रही है, तो ये कम से कम उस दायरे में सरकार अपने आप को पाक साफ करने के लिए यही एक रास्ता है कि आप हर पंचायत में, हर प्रखंड में उस लिस्ट को आप टांग दें, लटका दें, और लटकाने के बाद वहाँ पर जनता जाए और अपने प्रखंड में जो रहते हैं उसमें परिवार के सदस्य की संख्या, उसकी आर्थिक स्थिति, जिसका भी अभी सर्वे हुआ है, उसको देख करके वो अपना शिकायत दर्ज करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जातीय सर्वेक्षण को लेकर, चाहे वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों, दोनों अपने मुंह मियां मिठू बन रहे हैं। आंकड़े की बात छेड़ने पर जो है कहीं ना कहीं उन्हें जो है मिर्ची लग रही है, लगता है ऐसा? देखिए, आंकड़ा जो अभी आया है, ये आंकड़ा पर सवाल सभी जातियां उठा रही है, लगभग कुछ जातियों को छोड़ करके। क्या आप संतुष्ट हैं? आप अपने जहाँ तक हम लोग का सवाल है, तो उसमें निश्चित तौर पर जो हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो उड़ीसा
और झारखंड जिस समय अलग हुआ 1900, मुझे जहाँ तक याद है 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में झारखंड अलग हुआ था। तो झारखंड और उड़ीसा अलग होने के बाद अगर अगर कहें तो हम लोग जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से, और हम लोग चंद्रवंशी समाज से आते हैं, तो आप ये देखिए कि झारखंड जिस समय अलग हुआ उस समय और जिस समय उड़ीसा अलग हुआ, तो ये आंकड़ा जो 1931 का आंकड़ा है उस समय बता रहा था कि अगर मैं व्यक्तिगत अपनी जाति की बात करूं तो मेरी जाति का आंकड़ा अभी उस समय बताया गया था 1.7 के लगभग, और अभी वो आंकड़ा घट के 1.6 आ गया है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल मन में ज़रूर उत्पन्न हो रहा है कि यह आंकड़ा जो है सही है या गलत है। इसे हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि जब उड़ीसा अलग हुआ उस समय चंद्रवंशियों की संख्या उड़ीसा में ज़्यादा नहीं है, बिहार झारखंड में कुछ है। तो जब उस समय 1.6 था तो अभी 1.7 अगर आ गया है, 1.7 था और आज 1.6 हो गया घट करके, ये कैसे संभव है? ये सवाल उठता है कि माने अन्य जातियां हटती जा रही हैं और अति पिछड़ा समाज का आंकड़ा घटता जा रहा है। आज तेली, तमोली और दांगी समाज को इसमें डाला गया, तो इन सबों को डालने के बाद और इसका आंकड़ा बढ़ना चाहिए था। जब अति पिछड़ा समाज में जो पुराने अति पिछड़ा कर्पूरी के समय का जो अति पिछड़ा है उसका आंकड़ा जो था, और उसके बाद ये तेली, तमोली और दांगी जाति को जब इसमें डाला गया, तो क्या ये सही नहीं है कि उसका आंकड़ा निश्चित बढ़ना चाहिए? तो कहाँ बढ़ रहा है उसका आंकड़ा? तो इसलिए सवाल उठता है, जो सवाल ये खड़ा कर रहा है कि ये इस आंकड़े पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया जा रहा है। एक सवाल है कि अमित शाह ने कहा कि इन लोगों का जो गठबंधन है वो तेल और पानी का है। हालांकि कुछ ऐसी ही स्थितियां बिहार में देखने को मिल रही है। कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में जो है तानातानी हो रही है। कांग्रेस भी अब नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ऐसी बयान देखिए कांग्रेस को अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो 5 राज्य के चुनाव में लगे हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि अभी है अपना कुछ आइडियोलॉजी है उनका, कांग्रेस का अपना नज़रिया है कि हमारे लिए अभी राज्य के चुनाव महत्वपूर्ण हैं। और नीतीश जी का ध्यान, तो चूँकि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा है और लोगों ने उन्हें कहा भी है कि भाई प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, तो मटेरियल हैं तो उस आधार पर मुख्यमंत्री जी तो को आसान्वित तो हैं ही, लेकिन अब अगर देखने के लिए मिल रहा है तो कांग्रेस के तो सभी लीडर चाहते हैं, और क्यों नहीं चाहेंगे कि अपने पार्टी से जो है मेरा प्रधानमंत्री हो। इसलिए ये खींचातानी तो रहेगा। और जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी का ये कहना भी जो है आक्रोश है कि भाई जो है अगर हम प्रधानमंत्री मटेरियल हैं तो इस विषय पर कांग्रेस को सीरियस होना चाहिए, और कांग्रेस को इस दिशा में हमको प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में पहल करना चाहिए। इतना ही नहीं, राजद को भी पहल करना चाहिए, लेकिन उनका ये कहीं न कहीं अंदर से आक्रोश दिखता है कि लोग उनको फ्रंट पर नहीं ला रहे हैं। एक सवाल अभी है कि नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अभी जिस तरह से सत्र चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का यह कहना है कि आपसी इन लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है। खैर वो अलग बात है, लेकिन अमित शाह को लेकर के तेजस्वी यादव जो है बार बार न्योता दे रहे हैं। लगता है 24 में अमित शाह से ही महागठबंधन को फायदा होगा। देखिए, महागठबंधन को अमित शाह से फायदा होगा, यह कहना तेजस्वी जी का जो है अपना एक निजी उनका राय है। वो ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह जी आके बयान दे रहे हैं उनका बयान जो है बिना मतलब का बयान है। हम लोग जिस बिंदु को भी उठा रहे हैं, मेरा आंकड़ा साइंटिफिक है या जो भी है, वो तेजस्वी जी उनके बयान को यह मान रहे हैं। यह कह देना कि उनके बयान से इनको फ़ायदा हो जाएगा, कहीं युक्ति संगत बात ये नहीं है। देखिए, उनका बयान है, उनका बयान जो है वो भी तो दावे के साथ किसी बात को रख रहे हैं। तो जब दावे के साथ किसी बात को रखा जाता है तो उसमें कोई तथ्य होता है, कोई आधार होता है। इसलिए वो जो कह के जा रहे हैं, जनता सुन रही है, उस पर जनता को इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तो वोट बैंक पर इसका असर पड़ता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।